हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। जिस टाइम के इंतजार था वो आ गया। CSIR नेट दिसंबर 2023 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पार्ट 1 है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और लाइफ साइंस सब्जेक्ट है। तो वक्त आ गया है भाई दूध का दूध और पानी का पानी करने की। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आईडी है 703222। पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो बातें ध्यान रखनी थी, सिंगल की और कोवेलेंट बॉन्ड की। देखिए, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं और सिंगल की बात करें तो लेस देन 450 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमें ठीक लग रहा है, जो 200 से लेकर 500 किलो जूल के आसपास का है। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो आयोनिक इंट्रैक्शंस होते हैं उनकी भी एनर्जी अच्छी खासी होती है, 200 से 300 के बीच की। तो हम लोग इसे टिक नहीं करने वाले। 2070 किलो जूल्स तो भाई हमें हाइड्रोजन बॉन्ड में मिल जाता है, हम ये भी नहीं जाएंगे फोर्थ के पास भी। और 600 900 वाली कहानी जो थी ये लगभग ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। और वैसे भी याद रखो ना कि जो आयोनिक इंट्रैक्शन होते हैं ये भाई इतने स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि आपने नमक देखा है, नमक को हम हाथ से तो तोड़ नहीं पाते ना, लेकिन पानी में डलते ही वही कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो पानी में डलते ही नमक घुल जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोते। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईडी है 703228। Which one of the following statement about biological membrane is incorrect? पहला स्टेटमेंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज फ्रीली इन द प्लेन ऑफ द लिपिड बायलेयर। दूसरा है द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ हेड ग्रुप टू फैटी एसिड चैन ऑफ फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट टू द कर्वेचर प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। तीसरा है इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स रैपिडली रोटेट अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस। और फिर है फॉस्फोलिपिड फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ बायलेयर टू अनदर। ऑप्शन नंबर 4 गलत था इसका। ये डायग्राम हमने कई बार देखा है। लेटरल डिफ्यूजन अनकैटलाइज हो सकता है, लेकिन एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट ले जाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रम्बलेज। क्वेश्चन नंबर 5 आईडी है 703264। टू इवेल्युएट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्लिनिशियंस प्रीफर इवेल्युएटिंग मोनोग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जैसे हम लोग HbA1c कहते हैं। ये एक नॉन एंजाइमेटिकली रिएक्शन होती है जहां ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन पर जुड़ जाते हैं। पूछा गया था कि कौन सा अमीनो एसिड टारगेट है ये काम कराने के लिए। तो देखिए, लाइसिन और वेलिन ये दो होते हैं जो ये काम करा सकते हैं। लाइसिन खास तौर से इसलिए क्योंकि उसमें एप्सिलॉन NH2 ग्रुप होता है जो शिफ्ट बेस की तरह काम करता है, इस रिएक्शन की मेन फीचर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आईडी है 703227। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ATP जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू? इज ट्रू पूछा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू प्रोटॉन, ये ट्रू है। इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल टू प्रोटॉन, ये भी ट्रू है। द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ये भी ट्रू है। द मैट्रिक्स हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ये है फॉल्स। तो देखिए, कायदे में क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ ट्रू की जगह पे फॉल्स वर्ड आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 3 स्टेटमेंट ट्रू दे रखे थे और एक फॉल्स। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 11 की। आईडी है 703250। हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ABO। इंसान का ब्लड ग्रुप या तो A होता है या B होता है या AB या फिर O। अब ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स आर डिटरमाइंड बाय द 3 अलील्स ऑफ 1 जीन। ये पॉइंट तो ठीक था। एक ही जीन की 3 डिफरेंट अलील पाई जाती हैं, जिनमें से 2 अलील फंक्शनल एंजाइम बनाती हैं, बट ये एंजाइम काम करने के मामले में डिफरेंट है, इसलिए अलग कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं। और एक कॉपी ऐसी भी होती है जो कि नल इफेक्ट दिखाती है, मतलब वो काम ही नहीं करती और इसलिए एंजाइम काम नहीं कर पाता, कार्बोहाइड्रेट जुड़ नहीं पाता, जो हम O के अंदर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक था। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि 4 ब्लड ग्रुप्स फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 6 जीनोटाइप्स। देखिए, A जो है वो IA हो सकता है या फिर I0 हो सकता है। तो सब ऐसे ही 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के 6 ही जीनोटाइप होते हैं, जिनसे ये 4 ब्लड ग्रुप डिफाइंड होते हैं। पेरेंट्स विद अ टाइप A एंड अ टाइप B कुड प्रोड्यूस अ टाइप O चाइल्ड, बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर दोनों के दोनों हेट्रोजाइगोट हैं अपने एलील के लिए। स्टेटमेंट नंबर 4 था यूनिवर्सल डोनर विद O ब्लड ग्रुप डू नॉट कैरी एंटीबॉडी अगेंस्ट A एंड B। जरा ढंग से समझ लो, क्या ऐसा होता है कि O ब्लड ग्रुप वाले को आप कोई भी खून चढ़ा सकते हो? स्टोरी ये थोड़ी है। स्टोरी ये है कि O ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड किसी को भी आप दे सकते हो, क्योंकि O सेल के ऊपर जो RBCs होती हैं उन पे कोई एंटीजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मैं O पर्सन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी RBC O टाइप की है, तो ये ना तो A को पहचानते ना B को पहचानते, तो इन दोनों के लिए एंटीबॉडी बने हुए रखे होते हैं सिस्टम में। इसलिए
4 स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन आईडी है 703263। ऑब्सेंस ऑफ डोरमेंट बर्ड्स एंड ऑब्सेंस ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स। ना तो पेड़ के अंदर आपको ग्रोथ रिंग मिल रहा है और ना ही वहां पे आपको डोरमेंट बर्ड्स मिल रही है, और ये एक फॉसिलाइज्ड ट्रंक स्पेसिमेन था कोल स्वैम्प प्लांट का। इसका मतलब क्या है कि किस एरिया में या किस रीजन में उगता था। अब ये तो याद है ना कि ये ग्रोथ रिंग्स बनते कब हैं, जब वेदर बदलते हैं, एक्सट्रीम और प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा हो, सीजन बिल्कुल ना हो, तो वहां ग्रोथ रिंग की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, आईडी है 703248। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन वैसोप्रेसिन एट पोजीशन 3। तो भाई इसका आंसर यहां चेक कर लो ना, ये सीक्वेंस आपके सामने सिस्टीन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन है जो कि 3rd पोजीशन पर है। आई होप इन छोटे से क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए होंगे कि क्या करेक्ट था, क्यों करेक्ट था और क्वेश्चन कौन सा गलत था, जिसे आप चैलेंज भी करना चाहेंगे। आई फ्लाई के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।